नताशा अपने पापा के साथ एक नाइट क्लब में थी। वे दोनों बाप बेटी एंजॉय कर रहे थे। नताशा का पापा और उसकी माँ एक दूसरे से अलग हो चुके थे, इसलिए हफ्ते में एक ही दिन वो अपने पापा से मिल पाती थी। उस रात उसके बाप ने बहुत पी रखी थी। वो भूल ही गया कि उसे नताशा को घर भी छोड़ के आना है, क्योंकि अगले दिन उसका स्कूल भी तो था। देर रात नताशा का बाप उसे उसकी माँ के यहाँ छोड़ के गया, जिस वजह से वो सिर्फ 2 घंटे ही सो पाई। उसकी माँ उसे स्कूल के लिए उठाने लगी, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी। उसकी माँ ने उसे कहा कि नाइट क्लब्स बच्चों के लिए नहीं है, अगर तुम फिर से वहाँ गई तो मैं तुम्हें अगली बार पापा के साथ नहीं जाने दूंगी। नताशा ने कहा कि मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, तुम्हारी तरह हमेशा मुझे डांटते नहीं रहते। इस बात पर उसकी माँ को गुस्सा आ गया और उसने नताशा पर हाथ उठा दिया, लेकिन फिर उसे ऐसा करके बुरा भी लगा और उसने नताशा से माफ़ी मांगने की कोशिश करी, लेकिन वो अपना बैग उठाकर स्कूल चली गई। नताशा स्कूल के पास पहुंच गई थी, तभी गाड़ी में से एक आदमी निकला और उसने नताशा को किडनैप कर लिया। पास खड़ी एक छोटी बच्ची ये सब होते हुए देख लेती है। उसने किडनैपर को भी देख लिया था। इसके बाद किडनैपर नताशा को अपने घर ले गया। उसने घर में घुसने के बाद नताशा को अंडरग्राउंड बने एक छोटे से रूम में डालकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद नताशा को होश आया और उसने देखा कि वो एक छोटे से रूम में बंद है। उसे पता चल चुका था कि उसे किडनैप कर लिया गया है। जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था वो उसके लिए बिस्तर लेकर आता है और फिर चला जाता है। नताशा ने शोर मचा के मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि उसकी कोशिश बेकार है, क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ था। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, बस एक वेंटिलेशन होल हो रखा था जिसमें से निकलना नामुमकिन था। किडनैपिंग के 3 दिन बाद किडनैपर, जिसका नाम वुल्फ गैंग होता है, वो वहाँ पर आया और अपने साथ खाना और कहानियों की कुछ किताबें भी लाया। उसने नताशा को कहानियाँ पढ़ के सुनाई और जब वो सोने को हुई तो वुल्फ गैंग वहाँ से जाने लगा। लेकिन नताशा चाहती थी कि वो उसे माथे पर किस करे, जैसे रोज सोने से पहले उसकी माँ करा करती थी। पहले वुल्फ गैंग थोड़ा झिझका, लेकिन फिर वो नताशा को किस करके वहाँ से चला गया। अगले दिन वुल्फ गैंग न्यूज़ देखता है जिसमें नताशा की किडनैपिंग के बारे में दिखा रहे थे। उसकी माँ भी यहीं बैठी थी। वो कभी कभी यहाँ पर साफ सफाई करने और वुल्फ गैंग के लिए खाना बनाने आ जाया करती थी। वुल्फ गैंग की माँ न्यूज़ देखकर थोड़ा घबरा गई। उसके हिसाब से किडनैपर बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, जिसने मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा। ये सुनकर वुल्फ गैंग ने कहा कि वो शख्स कोई पागल ही होगा और वो जल्दी पकड़ा भी जाएगा। कुछ देर के बाद काम निपटा के उसकी माँ वहाँ से चली गई। फिर वुल्फ गैंग नताशा के बाल धुलाने के लिए जाता है। नताशा ने उसे एक चिट्ठी दी और कहा कि ये मेरे पेरेंट्स तक पहुँचा दो, क्योंकि उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं ठीक हूँ। वुल्फ गैंग ने मना कर दिया और नताशा को बताया कि मैंने तुम्हारी फैमिली से फिरौती मांगी थी, अगर उन्हें तुमसे प्यार होता तो वो मुझे पैसे दे देते, पर उन्होंने तो मेरी फिरौती का जवाब तक नहीं दिया। इसका मतलब वे तुमसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर नताशा उस पर चिल्लाने लगी, ये कहते हुए कि तुम झूठे हो। वुल्फ गैंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में उसे पानी में डुबाने लगा। बाहर जाने से पहले उसने नताशा को सब साफ करने के लिए कहा। एक दिन वुल्फ गैंग, उसकी माँ और उसकी दादी गार्डन में बैठे हुए थे। तभी उसके घर पर पुलिस आ गई। उन्होंने घर की तलाशी लेने के लिए कहा, क्योंकि एक लड़की ने वुल्फ गैंग को एक छोटी बच्ची को उठाते हुए देख लिया था। तलाशी करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने वुल्फ गैंग से उस दिन की उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा जिस दिन किडनैपिंग हुई थी। उसने कहा कि वो उस दिन सो रहा था। ये सुनकर पुलिस वहाँ से चली गई। नताशा बहुत उदास थी, उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उसी वक्त वुल्फ गैंग खाना लेकर वहाँ पर आ गया। नताशा ने उससे एक घड़ी मांगी ताकि वो दिन गिन सके। असल में उसे घड़ी इसलिए चाहिए थी ताकि उसे पता रहे कि उसे किडनैप हुए कितने दिन हो गए। सरप्राइजिंगली वुल्फ गैंग ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि नताशा को उसकी हर बात माननी होगी। नताशा ने उसकी बात में हामी भर दी। फिर वुल्फ गैंग ने रूम में एक कम्युनिकेशन डिवाइस फिट कर दिया, जिससे वो बाहर से भी उससे बात कर सकता था। अचानक नताशा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी मेरी तरह अकेला महसूस होता है? उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। पूरी रात वो इसी सवाल के बारे में सोचता रहा कि आखिर छोटी सी बच्ची ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा क्यों, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। एक सुबह हमें पता चलता है कि नताशा को किडनैप हुए 183 दिन गुजर चुके हैं। हम देखते हैं कि नताशा अब अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढल चुकी है। वो अकेले ही अपने रूम में खेल रही थी। वो एक प्रोफेसर की तरह बर्ताव कर रही थी। इसके बाद वो दीवार पे एक बिल्ली की तस्वीर बनाने लगी। वुल्फ गैंग दीवार पे लगे डिवाइस की मदद से उससे बात करने लगा और उसने नताशा को ब्रश करने के लिए कहा।
और साथ साथ उसने ये भी कहा कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने को कहूँगा। अगले सीन में नताशा को दिखाते हैं जो अपने हाथ पर बचा हुआ खाना लगा लेती है ताकि वो वुल्फगैंग को चकमा दे सके। जैसे ही वुल्फगैंग वहां पर आया, नताशा ने उसे अपना हाथ दिखाया और कहा कि मुझे स्किन एलर्जी हो गई है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वुल्फगैंग ने उसका हाथ पकड़ा और समझ गया कि वो उसे पागल बना रही है। वुल्फगैंग को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने इस बात के लिए नताशा को सजा देने की ठान ली। नताशा की सजा ये थी कि उसे अगले 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। इन दिनों में नताशा ने सिर्फ पानी पिया। वो बहुत कमजोर हो गई थी। वुल्फगैंग ने डिवाइस की मदद से उससे बात करी और नताशा को बताया कि मेरी बात ना मानने का नतीजा यही होगा। उसने कहा कि तुम्हें अब से मेरी हर एक बात माननी होगी। नताशा ने सजा के डर से हामी भर दी। अब नताशा को किडनैप हुए 4 साल बीत चुके थे। उसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वो बेचारी सूख के लकड़ी हो गई थी। नताशा ने अपनी प्यूबर्टी रीच कर ली थी, इसलिए उसने वुल्फगैंग से बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए कहा जहां वो अच्छे से शावर ले सके और साथ ही साथ सूरज की रोशनी भी ले सके। रोशनी देखे हुए उसे सालों बीत गए थे। वुल्फगैंग उसकी बात मान गया और उसने कहा कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम मारी जाओगी, क्योंकि मैंने दरवाजे और खिड़कियों में बॉम्ब लगा रखे हैं। बेशक वो उसे डराने के लिए झूठ बोल रहा था। फाइनली नताशा ने अच्छे से शावर लिया और सूरज की रोशनी भी देखी। इसके बाद वुल्फगैंग की माँ को दिखाते हैं जिसने उसके कपड़ों पर एक लड़की का बाल देखा। उसकी माँ इस बात से खुश हो गई क्योंकि उसे लगा कि वुल्फगैंग की गर्लफ्रेंड भी है। यहाँ हमें पता चलता है कि वुल्फगैंग दिमागी रूप से बीमार था। इस बारे में उसकी माँ को भी पता था। वुल्फगैंग को इस बाल वाली बात पे गुस्सा आ गया और उसने नताशा को गंजा करने का फैसला किया। किडनैपिंग के 1837 दिन बाद क्रिसमस के दिन नताशा ने क्राउन पहन रखा था और वो अकेले ही सेलिब्रेट कर रही थी। तभी वुल्फगैंग भी वहां पर आ गया। वो अपने साथ कैमरा और कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था। उसने नताशा को उसका गिफ्ट खोलने के लिए कहा ताकि वो उसकी फोटो ले सके। गिफ्ट के तौर पर वो उसके लिए 3 किताबें लाया था जिन्हें देखकर नताशा बहुत खुश हुई। वे दोनों साथ में सेलिब्रेट करने लगे। इसके बाद नताशा ने कॉल पर अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कहा। वुल्फगैंग ने मना कर दिया और गुस्से में उसे कहा कि अपने पेरेंट्स को भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ जैसे कि वो मर चुके हैं, और उसने नताशा का नया नाम रख दिया, विवी। इसके बाद नताशा को दिखाते हैं जो अपना रूम रेनोवेट करने में वुल्फगैंग की मदद कर रही थी। नताशा बाहर गार्डन में जाना चाहती थी। वुल्फगैंग ने उसकी बात मान ली, पर उसने नताशा का हाथ अपने हाथ से बांध दिया ताकि वो भाग ना सके। वो उसके साथ गार्डन में घूमती है। तभी अचानक वुल्फगैंग उसे खींचकर अंदर ले आता है और उसे बड़ी बुरी तरह से ट्रीट करने लगता है। उसे किडनैप हुए 2029 दिन बीत गए थे। इतने लंबे टाइम में नताशा पहली बार घर से बाहर निकली थी, वो भी वुल्फगैंग के साथ। वे दोनों सुपरमार्केट जा रहे थे। वुल्फगैंग ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने किसी से मदद मांगी या भागने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा, और उसने नताशा को बताया कि उसके पास एक बंदूक भी है। दुकान में पहुंचने के बाद नताशा लोगों को दुख भरी नजरों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों से कैसे मदद मांगे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी वुल्फगैंग वहां पर आ गया। रेनोवेशन के लिए उसने सारा सामान ले लिया था। अब वे लोग घर जाने लगे। घर पहुंचकर उन्होंने रूम की रेनोवेशन करना शुरू कर दिया। 2175 दिन गुजर जाने के बाद नताशा ने अपना रूम देखा और वो बहुत खुश थी। इसके बाद नताशा रेडियो पर अपनी स्टोरी सुन रही थी। रेडियो से उसे पता चला कि उसके माँ बाप सोचते हैं कि वो मर चुकी है। नताशा ने वुल्फगैंग से पूछा कि उसने आखिर उसे ही क्यों किडनैप किया, किसी और को क्यों नहीं। तो वुल्फगैंग ने बताया कि उसने पहली बार उसे एक स्टोर में देखा था जहां वो स्माइल कर रही थी और कुकीज़ खा रही थी। उसे नताशा पसंद आ गई, इसलिए वुल्फगैंग ने अगले 8 महीने तक ज़मीन खोदकर एक रूम तैयार करा और इसके बाद उसने नताशा को किडनैप किया। एक दिन नताशा ने खुदकुशी करने की ठान ली। उसने अपने कुछ रुमाल जलाए जिससे रूम में धुआं ही धुआं हो गया। वो उस धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फाइनली उसने वेंटिलेशन ऑन करके धुएं को बाहर निकाल दिया। जब वुल्फगैंग को पता चला कि उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी तो वुल्फगैंग ने उसे खूब मारा। इसके बाद नताशा टिश्यू पेपर के ऊपर लिखती है कि वुल्फगैंग ने उसे कितनी बार मारा, और उसने बाकायदा इस सब का डाटा बना के एक बॉक्स में रखा हुआ था। किडनैपिंग के 2847 दिन बाद नताशा वुल्फगैंग के साथ स्केटिंग कर रही होती है। शुरू में वो आसानी से गिर गई, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उसे स्केटिंग करना आ गया। वो इंतज़ार कर रही थी किसी ऐसे मौके का जिसकी मदद से वो वुल्फगैंग से पीछा छुड़ा सके। उसने बाथरूम जाने के लिए कहा।
वो अंदर जाती है और वुल्फगैंग बाहर ही उसका इंतज़ार करता रहता है। नताशा को बाथरूम के अंदर एक लड़की मिल गई। उसने उस लड़की से मदद मांगी, लेकिन उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि वो फॉरेनर थी। वो बेचारी उदास चेहरे के साथ बाथरूम से बाहर आ गई। अब वे दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे। घर पहुंचने के बाद वुल्फगैंग ने नताशा को पीटना शुरू कर दिया क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो बाथरूम में किसी लड़की से मदद मांग रही थी। नताशा को किडनैप हुए 3096 दिन हो चुके थे, जिनका मतलब है 8 साल 4 महीने। वुल्फगैंग नताशा को उसकी कार साफ करने में उसकी मदद करने के लिए कहता है क्योंकि वो अब इस कार को बेचने वाला था। हाल ही में उसकी जॉब चली गई थी और सर्वाइवल के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे थे। कार साफ करते हुए नताशा ने मेन गेट देखा जो खुला हुआ था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग गई। वो भागते हुए सबसे पास वाले घर में चली गई और उसने उन्हें मदद बुलाने के लिए कहा। फॉर्चुनेटली पुलिस पास में ही थी। पुलिस को आता देखकर वो खुश हो गई और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने अपना नाम बताया और बताया कि मुझे 8 साल पहले किडनैप किया गया था। जैसे ही वुल्फगैंग को पता चला कि नताशा भाग चुकी है, वो सीधा ट्रेन ट्रैक पर गया और ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर ली। पुलिस ने नताशा के परिवार को इत्तला कर दिया। वे लोग पुलिस स्टेशन आ गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उनकी बेटी उन्हें मिल गई। पुलिस स्टेशन में उन्होंने 8 साल बाद अपनी बेटी को देखा। वो बहुत बदल चुकी थी। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। एक पागल आदमी की वजह से एक नन्ही सी बच्ची का पूरा बचपन बर्बाद हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि नताशा इन दर्दनाक यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।